तो यार तुम फाइनली जो है ना क्लास 10th में आ चुके हो और तुमने अपने 2 महीने बर्बाद कर दिए हैं, अप्रैल मंथ एंड मई मंथ। तो अब तुम देखा जाए ना तो एक तरीके से एक जेन्युइन क्लास 10th स्टूडेंट बन चुके हो, क्योंकि अब शायद से तुमको एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना है या फिर ये कह सकते हो कि तुमको अब अपने लाइफ में एक छोटा सा चेंज लाना है कि तुम डिसिप्लिन्ड होने वाले हो या फिर नहीं। देखो यार, मैं एक छोटी सी बात तुमको बता दूं, यहां पर से जो मेन चीज है, जो मेन मुद्दा है, वो बस यही है कि जो तुमने ये जो 2 महीने बर्बाद करे हैं ना, अब तुम्हारे पास में बस दो ऑप्शन है। या तो तुम इस सेम चीज को कैरी फॉरवर्ड करते जाओगे, और यही होता है मेजरली 95% बच्चों के साथ, जो खुद को डिसिप्लिन नहीं कर पाते हैं और उसके बाद में पूरे ऐसे ही समय को व्यर्थ करते हुए चले जाते हैं। लास्ट मंथ में पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं और फिर उनको समझ में आता है कि यार ये तो अब बहुत कठिन हो चुका है, अब तो कुछ चीजें डुएबल रह ही नहीं गई, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। और फिर उसके बाद में उनका रिजल्ट बिगड़ जाता है 60 से 70% में। वो लेकर के अपने माँ बाप को भी निराश करते हैं, पूरी क्लास 10 भी बर्बाद करते हैं और एक लाइफ टाइम बुरा टैग ले लेते हैं खुद के ऊपर। और जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि मैं बस एक छोटी सी बात बोलूंगा, यहां पर तुमको अब बस थोड़ा समझदार होना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम लेकर के दिन भर पढ़ते रहो, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि तुम पढ़ाई को बिल्कुल ही भूल ही जाओ। जैसे तुम बाकी सारी चीजों को कर रहे हो वैसे ही इस चीज को भी कर। क्योंकि यार देखो, एक छोटी सी बात मैं तुमको बता दूं, भले ही तुम कितना ही दूर भागो पढ़ाई से, या फिर लेकर के तुम कितना ही किसी और चीज में आगे बढ़ रहे हो, पढ़ाई एक वो चीज है जिसको आप 12th तक अवॉइड नहीं कर सकते, और उसको आपको अपने बेस्ट वे में आगे लेकर के जाना है। और जब ये एक सैड रूल है और जब ये बात होनी है, तो तुमको लेकर के अपने समय को फालतू व्यर्थ नहीं करना है। मैं अगेन फिर से एक और बार इस चीज को बता रहा हूं, हजारों लाखों बच्चे मेरे चैनल से निकले हैं, उनको गाइड किया है, उनके रिजल्ट्स बनाए हैं, उनको पढ़ाया है, ठीक है। उसके बाद में यहां पर मैं सारी की सारी बातें बता रहूंगा। ये वीडियो एक बहुत ही सिंपल वीडियो रहने वाली है, क्योंकि यार इसमें एक एक बात जब तुम सुन रहे होगे ना तो तुमको समझ में आएगी यार चीजें कितनी डुएबल हैं। और अगर हम बस यही जो भैया बोल रहे हैं ना, अगर हम यही कर लेना तो हमारी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। और वही उसी एक मकसद के साथ में इसको बनाया जा रहा है। तो प्लीज यार, इट्स माय रिक्वेस्ट कि देखो, अधूरा ज्ञान जो है ना, कुछ ज्ञान ना हो उससे ज्यादा खतरनाक होता है। तो ये वीडियो को यार प्लीज तुम बीच में देख करके मत जाना, अभी छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है। मेरी इंटेंशन ये रहती है 5000 बच्चा देखेगा, अगर लेट सपोज भाई 1000 बच्चा भी सही सुधर पाए वो भी बहुत बड़ी बात है, उसका स्कोर जो है अच्छे तरीके से बूस्ट हो रहा होगा। सो इट्स माय रिक्वेस्ट कि प्लीज एकदम एंड तक, जो भी, मेरे को नहीं पता कितनी लंबी ये वीडियो खींचेगी क्योंकि हम कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाते, वी आर वेरी रॉ ऑन आवर कैमरा। तो हम लेकर के मेन बस एक प्योरिटी के साथ में आ रहे होते कि बच्चे को प्रॉपरली गाइड करना है। तो यार प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट, इसको एंड तक देखना, क्योंकि शायद से ये 10 से 15-20 मिनट की वीडियो तुम्हारे आने वाले 10-12 महीने की जो मेहनत होगी ना, उसको या तो बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देगी या फिर बहुत सिंप्लीफाई कर देगी। तो अब देखो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुमको एक बहुत छोटी सी बात बताऊं, दिक्कत है क्या, तुमने 2 महीने बर्बाद कर दिए और तुम एक छोटी सी बात जान चुके हो, तुमने लगातार 5-6 दिन तक कभी भी पढ़ाई नहीं करी है। तुमने बहुत सी बार मोटिवेशन आई होगी, ठीक है, दिस हैपेंस, ठीक है, क्योंकि मैं कुछ ऐसी नॉर्मल बात बता रहा हूं जो हमारे साथ भी हुआ है। मोटिवेशन आई होगी कि यार मैं पढ़ूंगा, एक दिन पढ़ा, आज अच्छे से बहुत बढ़िया पढ़ लिया, आज तो टारगेट भी अचीव हो गए, कल भी आधा बहुत हुआ, और वो कल आधे बहुत की वजह से तुम्हारी मोटिवेशन गई और तुम बस पढ़ लिया। फिर 2 दिन पढ़ने के बाद में 1 हफ्ते नहीं पढ़े, फिर एक और दिन ऐसा लगा कि यार पढ़ना चाहिए। तो अगर तुमको ऐसा लग रहा है ना कि हफ्ते में 2 दिन पढ़ के 5 दिन रेस्ट लेकर के, और या फिर पढ़ाई से टोटली दिमाग हटा करके सिर्फ एंजॉय करने पे फोकस कर करके तुम 95% लाने वाले हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, एक छोटी सी बात समझो यार, जैसे एक क्रिकेटर होता है, ठीक है, तो अगर उसको क्रिकेट, तुम समझ रहे हो ना कि अगर उसे क्रिकेटर ही बनना है तो वो डेली नेट प्रैक्टिस भी करता है, ठीक है, डेली क्रिकेट खेलने भी जाता है। मतलब जो चीज में आप एक्सेल करना चाहते हो ना, वो चीज रेगुलरली करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं जो यहां पर एक मेन मुद्दा उठाना चाहता हूं ना तुम्हारे सामने, वो यही है कि भाई तुम रेगुलर बनो, ठीक है, कि तुम्हारा जो रेगुलर होना है ना, ये अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि तुम समझ रहे हो, ठीक है, कि भाई साहब मेरे को यहां पर से रेगुलर होना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, क्योंकि नहीं तो चीजें विल हाथ से निकल जाएंगी। तो ये रेगुलर भैया होना कैसे, हमको तो ये भी नहीं पता, ठीक है। तो मैं यार देखो, तुम्हारे लिए एकदम बहुत ही सिंपल तरीके से मैं एक छोटी सी बात बताऊं, बस एक छोटी सी साइकिल है जो अगर तुम फॉलो कर लेते हो ना, थिंग्स वुड बी वेरी इजी फॉर यू, फॉर श्योर। देखो, एक छोटी सी बात को यार मेरी समझना, द थिंग इज जस्ट दैट
अगर हम इस तरीके से पढ़ना डेली रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट कर देना तो चीजें कितनी सरल होंगी। मैंने माना यार कि तुम्हारा एक लेक्चर होता है जो कि अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर्स का होता है, ठीक है, जो कि हम जिस तरीके से करा रहे हैं अपने कोर्सेज में, मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूं। तुम कोचिंग भी जाओगे 1-1.5 घंटे के लिए जाओगे, उससे पहले जो ना एक ब्रीफ रीडिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है, समझ रहे हो, एक ब्रीफ रीडिंग। ये आज से हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से सुनो इस बात को। जो भी क्लास है सर, जो भी पढ़ाने वाले हैं, बस 5 मिनट निकाल लो। 5 से मैं 6 भी नहीं बोल रहा हूं, 5 मिनट में बस थोड़ा थोड़ा समझ लो कि भाई साहब वहां पर बेसिकली बात किस चीज की होने वाली है और उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है। ठीक है, कि अगर मान लो लेट सपोज आज मेरी क्लास में मशीन्स चैप्टर स्टार्ट होगा, मैंने 5 मिनट में बस उसकी किताब से बेसिक रीडिंग लगा दी, स्टार्टिंग 2 पेजेस की, तो मेरे को ये 1.5 घंटे की चीजों में A to Z सारी चीजें समझ में आएंगी, इंटरेस्ट भी आएगा। यही बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि तुम बढ़िया तरीके से पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहे हो। जो भी लेक्चर होने वाला है उससे पहले एक छोटी सी ब्रीफ रीडिंग लगा लो, बस 5 मिनट, 5 मिनट से ज्यादा नहीं, ठीक है। उसके बाद में लेकर के जो तुम्हारी ये क्लास होने वाली है, इस क्लास को तुम पूरा अच्छे तरीके से देखो। जब हम क्लासेस करा रहे होते हैं वी मेक श्योर कि हम प्रैक्टिस भी कराएं, हम पीवाईक्यूज लगवा दें। तो हमारी क्लासेस में एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि हम पीवाईक्यूज करा रहे होते हैं। अच्छा, अगर तुमको भी लेकर के क्लास 10th की प्रिपरेशन हमारे साथ में करनी है, सो यू कैन एनरोल इन आवर कोर्सेज ब्रह्मास्त्र के अंदर, कोडेज जीजी के अंदर। तुम बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो सारी चीजों को साइड में रखते हुए मेन चीज ये है कि तुमने पहले लेक्चर देखा। अब बच्चे क्या है, बहुत ज्यादा एक गलत चीज करते हैं, ठीक है, और यही एक डिफरेंस होता है एक सिर्फ स्टूडेंट और एक आइडियल स्टूडेंट के बीच में। भाई जैसे मैंने बताया ना कि एक जो नॉर्मल स्टूडेंट होगा वो सिर्फ इस पर ओरिएंटेड होगा, लेकिन एक जो जेन्युइन स्टूडेंट होगा वो 2-3 चीजें बहुत अच्छे तरीके से कर रहा होगा। जैसे कि ये पहला स्टेप तो हमारा यही था कि पहले एक 5 मिनट की रीडिंग लगा ली। 5 मिनट बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है 5 मिनट निकालना, कि तुम्हारी क्लास मान लो 4 बजे स्टार्ट हो रही है, तुमने 3:55 में किताब खोल ली है और उसके बाद में तुमने बस 5 मिनट रीडिंग लगाई पहले से जाकर के, और फिर तुम्हारी सारी चीजें तुमको बढ़िया तरीके से समझ, मतलब इंटरेस्ट आएगा यार ऑब्वियसली, बिकॉज यू नो अबाउट इट, ठीक है। अब जो चीज तुमको पता ही नहीं और अगला बंदा खुद से तुम्हें ऐसे नया नया बताने आ रहा है, तुमको कैसे उसमें इंटरेस्ट आने वाला, बिकॉज यू आर ये ऐसी चीज है ना, ये अभी एकदम अटमोस्ट प्रायोरिटी भी नहीं है, ठीक है। तुम्हारे लिए तुम्हारे दिमाग में तुम यू कैन नॉट क्रिएट दोज हॉर्मोन्स के भाई साहब लेकर के अभी पढ़ाई इज द सबसे इंपॉर्टेंट गोल। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा सा पढ़ लिया, क्योंकि उसमें हमको ऑलरेडी कुछ चीजें पता पड़ चुकी हैं, तो अब जब वो कोई बंदा बताएगा तो हमको इंटरेस्ट आएगा उसके बारे में और जानने के लिए। तो वही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेकेंडली सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एक आइडियल स्टूडेंट मेंटेन करके चलेगा कि भाई यहां पर जो लेक्चर चल रहा है ना भैया, उसमें आप लेकर के क्लास नोट्स बना रहे हो। क्लास नोट्स आर नॉट शॉर्ट नोट्स, रिमेंबर दैट। यहां पर से लेकर के तुमने क्लास नोट्स जो ना अच्छे तरीके से अपने बना लिए, विच इज द सेकंड स्टेप, कि अगर तुम ये चीज को मेंटेन कर लेते हो तो बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। उतने ही 1.5 घंटे में कुछ एडिशनल मेहनत नहीं करनी, खुद को अच्छे से समझाने के लिए बस चीजों को लिखते जा रहे हो। टीचर तो पढ़ा रहा है और तुम कुछ लिखते जा रहे हो, विच इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि जब तुम हाथ के थ्रू सारी चीजों को याद करोगे ना तो फिर तुमको चीजें लॉन्ग टर्म पर ज्यादा अच्छे तरीके से याद हो रही होंगी, ठीक है। तो फिर ये वाली चीज भी जब अपनी डन हो जाए कि भाई साहब हम लोग ने क्लास नोट्स भी बना लिए, अब उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, फिर यहां से लेकर के सीधा सीधा आ जाएंगे अपना, कि देखो वही बात मैंने बताई थी कि जो एक नॉर्मल स्टूडेंट होगा वो सिर्फ ये जानता है कि एक लेक्चर होता है जिसमें मेरे को बैठना है, उसमें वो लेकर के कभी बस आधे आलस में बैठा हुआ है, उसको एनर्जी है ही नहीं, जो टीचर बोल रहा है बस वो सुने जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। तुम्हारे को लेकर के अब जैसे ये चीज हो जाए, देखो तुम्हारे क्लास नोट्स जो ना बन चुके हैं, आई वोंट से दैट कि तुम शॉर्ट नोट्स हाल के हाल बनाओ, बट आई विल जस्ट से दैट कि भाई साहब इन क्लास नोट्स की एक बार हाल के हाल रीडिंग मारो। हाल के हाल हम डीपीपीस तुमको प्रोवाइड करते हैं, होप से तुमको होमवर्क मिलता होगा, उसे एट द मोमेंट उधर ही के उधर निपटा दो, ठीक है। क्या होगा, तुमको सारी चीजें ताजी ताजी आती हैं, ठीक है। और उनको अगर तुम हाल के हाल प्रैक्टिस करोगे, थोड़ी सी तगड़ी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत बढ़िया होगा। हम यही करते हैं, हमारा लेक्चर होता है, डीपीपी ऑलरेडी अवेलेबल होती है, तुमको डीपीपी खोलनी है बस, और उसके बाद में यू जस्ट हैव टू गेट अहेड विद ऑल दोस थिंग्स एंड यू आर जस्ट कंप्लीटली डन विद ऑल द थिंग्स व्हिच आर राइट देन एंड देयर। ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया चीज है। उसके बाद में अब एक और चीज मैं अगर तुमको बता दूं कि ये डीपीपीस तो तुम्हारी जैसे होंगी ही होंगी, उसके बाद में हाल के हाल तुम लेकर के अब एक बहुत इंपॉर्टेंट काम और करोगे, विच इज दैट कि भाई साहब जब तुम्हारे पास अब कुछ समय, क्योंकि ऑब्वियसली यार तुम कुछ ब्रेक लोगे, दूसरी क्लास शायद से स्टार्ट होने वाली हो, आधे घंटे का ब्रेक देते हैं हम, उसके बीच में अगर तुम डीपीपी लगाना चाहो तो ठीक है। तो अब तुम क्या करोगे, रात के समय बस एक छोटी सी हैबिट बना लेना कि मैं लेकर के इन क्लास नोट्स को बैठूंगा और इनको शॉर्ट नोट्स में करूंगा कन्वर्ट, ठीक है। क्लास नोट शायद से 5-6 पेजेस के रफ नोट्स हो, बहुत गंदे तरीके से बनाओ, लेकिन शॉर्ट नोट्स तुम पूरी मेहनत के साथ में, हाँ मैं कह रहा हूं थोड़ा सा भाई अट्रैक्टिव बनाओ, 3-4 पेन का इस्तेमाल कर दो, क्योंकि देखो उसे जिंदगी भर देखना है। अभी ये 1 साल तुम्हारे जो ना
वो एक तरीके से दोस्त है तुम्हारा, तो उसे जितना अच्छे से नीट एंड क्लीन रखोगे उतना अच्छे तरीके से देख पाओगे। तुमको खुद से भी लगेगा ऐसा कि कोई एक जो अगली सी चीज है लाइक उसे तुम देखना पसंद करोगे, ऑब्वियसली नॉट, राइट। तो यहां पर से लेकर के इसको ढंग से बना लो और शॉर्ट नोट्स अपने डन हो जाए। ये हमारी एक पूरे दिन की मेहनत होगी, एक साइकिल होगी। अब अगर 2 लेक्चर ले रहे हो तो दोनों लेक्चर के लिए ऐसे करना है, 3 लेक्चर ले रहे हो तो तीनों लेक्चर के लिए ऐसे करना है। नाउ दिस इज द साइकिल जहां पर लेकर के तुम बहुत सारी चीजों को सीखोगे और तुम्हारे लिए एक बेस्ट चीज होगी कि तुम जो होते हैं ना, तुम सोचते हो यार सेम मैं एक क्लास में 40 बच्चे बैठे थे, उस 2 को ही क्यों, वो जो टॉपर्स उन 2 को ही क्यों समझ में आया और ये बाकी 38 को समझ में क्यों नहीं आया। आज से 1 महीने बाद जब सवाल पूछे जा रहे हैं सिर्फ वो 2 आंसर कर पा रहे हैं, हम 38 तो कर ही नहीं पा रहे। तो भाई द डिफरेंस इज जस्ट दैट कि उन्होंने कुछ इस हिसाब से सारी चीजों को करा था। आ रहा है समझ में? ये जो 3 स्टेप प्रोसेस है ना, कि पहले 5 मिनट की एक रीडिंग लगाई थी, बीच में सेकंड स्टेप में उन्होंने कुछ क्लास नोट्स बनाए थे, तीसरे स्टेप में उन्होंने डीपीपीस लगा ली थी और अपने लाइक क्लास नोट्स को शॉर्ट नोट्स बना करके रिवाइज मार लिया था। ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में उस चीज को कॉन्टिन्यूसली पुश कर रही हैं और तुमको दिमाग में उस चीजों को मेंटेन करने के लिए एक बहुत तगड़ी हैबिट बिल्ड कर रही है, ठीक है। उसके बाद में लेकर के अगर अपन आगे बढ़े तो ठीक है। तो अब द सेकंड थिंग इज कि भाई कुछ कुछ सब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, इनको मैंने बहुत ब्रॉडली डिवाइड कर रखा। और तुम्हारे एक तरीके से मैं बात करूं, पीसीएमबी एक तरीके से तुमको सबसे ज्यादा मेहनत करनी है पूरे साल भर में, ये एक प्रूवन फैक्ट है, ठीक है। तुमको इन 2 सब्जेक्ट्स पर सबसे, यानी साइंस और लेकर के तुम्हारा मैथमेटिक्स, सबसे ज्यादा मेहनत करोगे तुम, अनडाउटेडली तुम पूरे मैक्सिमम एफर्ट से नहीं पर डाल रहे होगे। इनमें बस एक साइकिल याद रखना कि भाई तुम्हारे को जो है ना, तुम्हारे को जो भी मैंने पहली चीजें सिखाई है लेक्चर्स एंड उसको कैसे मेंटेन किया जाए 3 स्टेप्स में, वो चीज अपनी डन होगी। फिर उसके बाद में अपन कुछ क्वेश्चन बैंक्स और पीवाईक्यूज का सहारा लेंगे और जैसे हम इनको एक बार लगा लेंगे, फिर मैं बता रहा हूं तब तुम कह पाओगे कि मेरी चीजें डन होने लगी हैं। हम कहते हैं ना भैया हमारे 7 चैप्टर डन है, तो 7 चैप्टर में तुम्हारी साइकिल डन होनी चाहिए और तुम्हारी क्वेश्चन बैंक्स प्लस पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज भी मैं ऐसे ही वैसे नहीं बता रहा, यहां पर से लेकर के चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज लगाने होते हैं, ठीक है। ऑल द वे लाइक क्वेश्चन बैंक जो एक तरीके की नीड है वो तुम्हारी डीपीपीस के थ्रू हो जाती है, लेकिन पीवाईक्यूज इज समथिंग विच विल गिव यू एन आइडिया कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे। देखो इसमें सिर्फ प्रैक्टिस वाली बात नहीं है, इसमें ये भी एक बात है कि किस तरीके का ट्रेंड है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो ये जितनी सारी चीजें ये जब तुम पीवाईक्यूज लगाओगे तब तुमको समझ में आएगा। और सेकेंडली क्वेश्चन बैंक कितनी भी लगा लो तुमको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जितना कॉन्फिडेंस जब आ रहा होगा जब तुमको पता पड़ेगा कि ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है और मैं इसको सॉल्व कर ले रहा हूं एट द फर्स्ट गो। तो ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया बात होगी। अब भैया चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज कहां से लूं, कौन से लें, तो भाई साहब उसके लिए हमारी टीम ने जो ना एक प्रॉपर लाइक पूरी सारी जो ना अच्छे तरीके से एक प्रॉपर लाइक एनालिसिस करी है, जिसके बाद में यू कैन जस्ट लाइक टेक दीज बुक्स फ्रॉम ओसवाल, ठीक है। देखो ऑल द वे इट्स लाइक सारी पब्लिकेशन के अपने अपने बुक्स आते हैं, लेकिन जब हमने रिसर्च करी है क्योंकि सारी चीजों पर, उसके बाद में हम इसको जब तुमको बता रहे हैं तो तुम इनको ले सकते हो, क्योंकि देखो इसमें तुमको चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज तो मिलेंगे ही, तुमको कुछ लेटेस्ट एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, सो दिस विल आल्सो एक्ट एज एन क्वेश्चन बैंक फॉर यू ऑल। सेकेंडली द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज कि भाई इसमें तुम्हारे को लेकर के पूरा एक्यूरेटली जो 2023 से 24 का सिलेबस है वो मिल रहा है, तो तुमको कोई पुरानी किताब नहीं मिलेगी। और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सेकेंडली तुम्हारे को क्रिस्प रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस के लिए मोर देन 3000 क्वेश्चन एक किताब में रखे हुए हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बढ़िया चीज है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए तुमको बहुत सारे वीडियोस के लिए तुमको स्कैनर मिल जाएंगे। ऑल द वे इट्स लाइक तुम बहुत ज्यादा यूज नहीं करोगे, लेकिन फिर भी अगर कभी डाउट आ रहा है तो तुम उधर ही के उधर सही उस चीज को कर सकते हो। और 100% एग्जाम रेडीनेस मिल जाती है, जिसमें तुम्हारे को लेकर के पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, बहुत सारे तुम्हारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, हर एक चीज देखने को मिल रही होती है। बुक्स भी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल हैं, तुम इन बुक्स को चेकआउट कर सकते हो। अब मैंने इसके लिए जो है एक बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, उसके थ्रू तुम इसको चेकआउट कर लेना। और अगर तुम चाहते हो, ठीक है, तो तुम इसको उधर ही के थ्रू परचेस कर सकते हो। अदरवाइज तुम लेकर के अपने नियर बाय स्टोर, वहां पर भी ये बुक्स अवेलेबल है, या फिर तुम अपने अमेजोन से जब चाहे मंगाना चाहो मंगा सकते हो। लेकिन फिर भी इट विल बी माय सजेशन कि हाल के हाल मंगा लो, क्योंकि जब प्रैक्टिस और जब तैयारी हम अच्छे से करते हैं और रिसोर्सेस हम एक बार बांध लेते हैं ना, तो हम और ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में भैया लेकर के अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो ठीक है, तो अभी हमारी मैं कुछ कुछ चीजों की बात करूंगा। अब जैसे पीसीएमबी में तो मैंने तुमको बता दिया कि भाई तुम्हारे को साइकिल फॉलो करनी है और उसके बाद में लेकर के ये चीज है। लेकिन यार एसएसटी का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका, ठीक है। एसएसटी पता है जो पूरी तुम्हारी है ना, इट्स लाइक 40-50 घंटे की चीज है, ठीक है, 40-50 हार्स। अब तुम हंसोगे, ठीक है, कि यार भैया क्या बोल रहे हो, मतलब पूरी एसएसटी जिसमें लिटरली 2 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, 2 नहीं 3 ही बोल दो भाई, हिस्ट्री आ रहा है, ठीक है, इसमें भैया ज्योग्राफी आ रहा है, एंड उसके बाद भैया सिविक्स भी आ रहा है। आप कह रहे हो 40-50 घंटे, मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, मतलब ये समझ लो डबल ही बोल दिया, ठीक है, हाँ मैंने डबल बोल दिया। अब तुम कहोगे फिर फालतू बात कर रहे हो। देखो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी मतलब एसएसटी का एक छोटा सा सिंपल सा तरीका है कि भाई साहब इसके लिए हमको कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करना। दिस इज मोर लाइक कि भाई देखो हिस्ट्री जब तुम पढ़ोगे ना और जब तुम सिविक्स पढ़ोगे तो इनका थोड़ा सा डिफरेंट लाइक
एक तरीके से अप्रोचेस होने चाहिए। हिस्ट्री एक कहानी है भाई, उसको कहानी की तरह लो। और सिविक्स क्या है ना, एक सारी चीज वो है कि जो रियल लाइफ में सब कुछ हो रहा है, तो उसको फैक्ट्स की तरह लेकर के अप्रूव करो अपने दिमाग में, है ना। जैसे तुमको पता है कि जो एक सेब दिखने वाली जैसी चीज होती है उसको इंग्लिश में एप्पल बोलते हैं, सेम वैसे ही तुम्हारी कुछ कुछ चीजें सराउंडिंग में हो रही है सिविक्स में, उनके लिए कुछ ऐसे सेट रूल्स हैं और उसको हमको समझना है, उनको फैक्ट्स की तरह मान करके आगे बढ़ना है। और बस ज्योग्राफी में थोड़ी सी डिफरेंट चीज है, मैप को सामने रखते हुए सारी चीजें याद करते चलो। और मैंने 100 बार बोला है ज्योग्राफी में कि भाई अगर पहले दिन चीजें याद नहीं होती है, दैट्स नॉट अ वेरी बिग डील, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेक्चर्स में ही बोलता हूं कि भाई तुमको एग्जाम के एंड में देने हैं ना आंसर, तब तक याद हो जाएगा, बस बार बार पढ़ते रहो। तो यहां पर से इसकी अप्रोच जो ना थोड़ी सी डिफरेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे को एक वन शॉट चाहिए, और वन शॉट चाहिए किसी इंटरेस्टिंग टीचर का। तभी हमने क्या किया ना, ब्रह्मास्त्र में लेकर के मैंने खुद के लेक्चर्स डालने स्टार्ट कर दिए। मैंने बोला भाई टीचर्स के लेक्चर्स को साइड में रखो, बच्चों को इतना शायद मजा ना आए, मेरे से बॉन्ड कर पाते हैं, तो मैंने खुद के लेक्चर्स डालने स्टार्ट करे। तो यहां पर पूरी एसएसटी मैं करा रहा हूं तुम्हारे ब्रह्मास्त्र में। अब सेकेंडली एक और चीज मैं तुम्हारे को बता दूं यहां पर से लेकर के, द सेकेंड थिंग इज ऑल्सो दैट कि जैसे ही तुम्हारा वन शॉट डन हो जाए, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या थी, इस वन शॉट को देखते देखते क्लास नोट्स बनाना, ठीक है। और ये क्लास नोट्स अभी लेकर के तुम साइड में रख दो, ठीक है, क्योंकि इसमें सारी डिटेल्स है, इसमें एवरी डिटेल है, ठीक है। उसके बाद में अब तुम्हारा जो दूसरा काम है ना, तुम लेकर के किसी एक अच्छे तरीके के किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के तुम लेकर के नोट्स उठा सकते हो। और हम अपने नोट्स जो ना लेकर के क्या है ना कि जैसे हम बनाते हैं नोट्स, ठीक है, हर एक कोचिंग क्लासेस अपने तरीके से नोट्स बनाती है। हम जब नोट्स बना रहे होते हैं हम एक चीज मेक श्योर करते हैं कोई फालतू चीज ऐड ऑन ना हो, और नोट्स जो ना जाए वो सिंपल लैंग्वेज में बनाया जाए, और साथों साथ उसमें उस तरीके की रेलिवेंसी डाली जाए कि बच्चा जब पढ़ रहा हो तो एक बार में याद हो जाए। तो तुमको बस लेकर के दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है तुम्हारे शॉर्ट नोट्स, जो कि तुम लेकर के जो क्लैरिफाई नॉलेज की साइड से मिल रहे होंगे, ठीक है, हमारे सारे कोर्सेज में डले हुए जहां जहां हम एसएसटी करा रहे हैं, तो उनको तुम रेफर करो, तुम बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो, बहुत सिंपल हो जाएगा। मतलब ये समझो, तभी मैंने बोला 40-50 घंटे की मेहनत है, तो वो इसी वजह से है क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं। अब तुम्हारे पर है, तुम लेकर के भाई क्वेश्चन बैंक्स करो, ठीक है, तुम क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करो, तुम पीवाईक्यूज को सॉल्व करो, ठीक है। और मैं सच्चाई वाली बात बताऊं, इसमें भी बहुत ज्यादा रिपीटिशन होता है, ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ पिछली बार हो रहा था, लेकिन क्वेश्चन बैंक्स और पीवाईक्यूज का रिपीटिशन यहां पर जो पीवाईक्यूज आ रहे हैं वो बार बार रिपीट होते हैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री सिविक्स में भी, ठीक है। मतलब इतने ज्यादा रिपीट होते हैं कि बहुत सारे तो याद हो जाते हैं कि भाई क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तुम मेरे से पूछ लो कौन से चैप्टर में क्या आता है, मैं बता सकता हूं कि भाई 4-5 ये सवाल हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। और अगर तुम एक कोई भी चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज हटा के देखोगे, यू विल सी दैट सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी पे डले, सबसे ज्यादा, ठीक है। अब जैसे मैं चलो फॉर एन एग्जांपल बताऊं, ज्योग्राफी का एक चैप्टर क्लाइमेट ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा जो ना लेकर के क्वेश्चन अगर आ रहे होंगे तो एक चीज पे आते हैं, क्या कि भाई साहब या तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस पे क्वेश्चन बना देंगे, या फिर जो लेकर के तुम्हारी जो समर वाली विंड्स चलती थी जैसे कि काल बैसाखी हो गया या फिर चेरी ब्लॉसम, इन पे बहुत सवाल बनते हैं और वो बार बार बनाने 8-8 10-10 साल तक ये सवाल आ चुके हैं। तो तुम समझ रहे हो, इस पे भी ये बहुत सिंपल तरीका है। इसका एक बहुत ही सिंपल तरीका है कि वन शॉट देखो, शॉर्ट नोट्स लगाओ और उसके बाद में क्वेश्चन बैंक और पीवाईक्यूज को सहारा मानते हुए आगे बढ़ जाओ, और ये एक अपने आप में बेस्ट तरीका है। नाउ जस्ट टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर्स को लेकर के तुम्हारा थोड़ा सा जो ना बुरा हाल होगा, और मैं ये चीज को समझता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों की हालत क्या होती है। अगर मैं तुम्हारी हालत को भी एक बार बताऊं तो तुम देखो, द थिंग इज जस्ट दैट कि तुमने जो है ना क्लास 9th में सारी चीजों को ले लिया था बहुत ज्यादा लाइटली, ठीक है, तुम यहां से सारी चीजों को बहुत ज्यादा लाइटली ले रहे थे। और अब क्या है ना कंडीशन कि तुम लेकर के क्लास 10th में बहुत ज्यादा परेशान हो कि भाई क्लास 9th ही नहीं आती। और क्लास 10th मैं चलो तुम्हारे को डरा नहीं रहा हूं, लेकिन एक जेन्युइन चीज बताऊं, डर जाओगे। क्लास 10th में तुम कुछ नहीं कर सकते अगर तुम्हारे को क्लास 9th का कुछ नहीं आता तो। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है, और ये दिक्कत छोटी मोटी दिक्कत नहीं है। तुम क्लास 10th में क्लास 9th का अगर कुछ नहीं आता, कुछ नहीं कर सकते। तो तभी हम लोग लेकर के पता है क्या है, देखो ये भाई सॉल्यूशन है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा। इसमें कोई 1-2 बच्चे नहीं पढ़े, इसमें कोई 10 बच्चे नहीं पढ़े, इसमें लेकर के 5000 से ज्यादा बच्चे पढ़ चुके हैं। 5000 से ज्यादा बच्चों के रिजल्ट्स बने हैं। मोर देन 500 to 700 स्टूडेंट्स लेकर के 100 on 100 लेके आए हैं। तो उसके बेसिस पे अगर बताऊं तो तुम कोड इज इजी को रेफर करो। तुम चाहो तो हमारे कोर्स में लेकर के, मैंने जो है ना, मैं ये नहीं चाहता कि लेकर के बच्चे को ये प्रॉब्लम हो, ठीक है, तुम जाकर के, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उस पर तुम्हारे को एक पीडीएफ देखने को मिलेगी कंटेंट के सेक्शन में। उसमें लेकर के यू ऑल जस्ट सी दैट कि वहां पे एक जो है ना लेकर के एक प्रॉपर पीडीएफ डली हुई है जिसमें स्ट्रक्चर, हमने 25 क्लासेस के थ्रू जो ना तुम्हारा सब कुछ निपटवा देना विद मोर देन 200+ प्रोग्राम्स, ठीक है। तो ये जो एक प्रॉब्लम है ना, मैं बस एक छोटी सी बात बोलूंगा, इसके लिए जो कोड इज इजी 3.2 है ना, वो यार तुम्हारे लिए एक तरीके से एक सॉल्यूशन है, ठीक है, एक सॉल्यूशन है जो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम, सारी समस्याओं को हल कर देगा। तो इसलिए इट वुड बी माई सजेशन कि प्लीज
इसको रेफर कर लेना। कंप्यूटर्स में मैंने कुछ फालतू ज्यादा बातें नहीं करी, थ्योरी अगेन मैं करा दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं। अभी मैंने लेक्चर लिया था क्लास एज द बेसिस ऑफ ऑल कंप्यूटेशन का, लेकिन ये एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद में गोइंग फॉरवर्ड अब मैं तुम्हारे को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताना चाहता हूं, विच इज लाइक वे मोर इंपॉर्टेंट एंड ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि देखो तुम्हारी पढ़ाई को अच्छे तरीके से करवाना है और सेकेंडली तुम्हारे मम्मी पापा का पैसा भी बचाना है। बहुत सारे लोग आएंगे जो फालतू के कोर्सेज तुमको अभी बता रहे होंगे, लेकिन जब तुम्हारे को मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा बीइंग अ भैया कि भाई देखो सारी चीजें एक तरफ, लेकिन जब वहां पर एक जेन्युइन कंटेंट की बात हो रही है, जो जेन्युइन रिसोर्स की बात हो रही है, उन सारी चीजों के लिए ब्रह्मास्त्र वुड बी द बेस्ट थिंग, क्योंकि पहली बार नहीं हो रहा। दिस इज द 2.0 वर्जन ऑफ ब्रह्मास्त्र, जिसमें हमने पिछली साल 5000 से ज्यादा बच्चे पढ़ाए। इस बार मैं तुमको एक छोटी सी बात बताऊं, लाइव लेक्चर्स होता है, रिकॉर्डिंग्स तुम्हारी 2-3 घंटे में आ जाती है। पीडीएफ कंटेंट जैसे मैंने बताया था ना कि क्लास से पहले स्टेप 1 वाज कि भाई साहब तुम्हारे को पता पड़ जाए क्लास से पहले कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम तुमको पहले ही पीडीएफ दे देते हैं। ये एक चीज और कहीं नहीं होती, और ये स्टेप 1 के लिए मैंडेटरी चीज है जो कि तुमको बहुत ज्यादा जरूरी है। कमिंग वीक का स्केड्यूल तुमको पहले ही पता पड़ जाता है, और नोटिफिकेशन अलर्ट्स जो ना लेकर के तुम्हारे को दे दी जाती है। क्लास जैसे ही स्टार्ट होती है नोटिफिकेशन आ जाती है, क्लास कभी मिस होती नहीं। तो इसके अगर हम बैचेस की बात करें तो तुम सबसे पहले तो बेसिक बैच में एनरोल कर सकते हो। द प्राइसिंग इज जस्ट लाइक इतनी कम कि तुम खुद से नहीं सोच सकते भाई। यहां पर द प्राइसिंग इज जस्ट लाइक 2499 रुपीज, ठीक है। तुम 2499 रुपीज में लेकर के पीसीएम भी पूरा कर सकते हो। उसमें 1-on-1 इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी। अब रिमेंबर दैट, जब मैं यहां पर स्ट्रेस कर रहा हूं ना 1-on-1 इंटरेक्टिव, तो इसका मतलब ये सिर्फ लाइव नहीं है। जैसे हमारे को एक ऑफलाइन क्लास में हेजिटेशन होती है ना कि हम सारे टीचर्स के सामने तो बैठे, बच्चों के सामने तो बैठे, लेकिन हम टीचर से डाउट नहीं पूछ पा रहे। और लाइव में क्या दिक्कत है कि भाई हम चैट में लिख रहे हैं, टीचर इग्नोर कर रहा है। अब वही चीजों को अगर मिक्स कर दिया जाए कि हेजिटेशन हट जाए और लेकर के चैट वाले एक डिसेबिलिटी है वो भी हट जाए, तो यानी तुम यहाँ पर वॉइस चैट और वीडियो चैट के ऑप्शन के थ्रू डाउट्स पूछ सकते हो। तुम्हारी कोई कैमरा नहीं खुला, चाहो तो खोल सकते हो, लेकिन लेकर के तुम वहां से डाउट पूछ सकते हो, सर मेरे को ये डाउट है आप बता दो, और बीच में इंटरप्ट कर दो, बता दो, तो वो लेकर के फिर क्या है ना हाल के हाल तुम्हारे डाउट को क्लियर करेंगे। तुम्हारे को कोई दिक्कत भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो यार इधर पे मेरे को कोई जानता नहीं, मैं चाहे जितने डाउट्स पूछ सकता हूं, ठीक है। उसके बाद में लेकर के 9 क्लासेस पर वीक होती है। क्लास स्लाइड और डीपीपी हर एक चीज मिल जाती है। चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिल रही होती है। पीवाईक्यूज की ई बुक तुमको देखने को मिल रही होती है, ठीक है, कि भाई साहब तुम्हारे को एक अलग से हम पीवाईक्यूज की ई बुक भी दे देंगे। साथों साथ में लेकर के तुम्हारे पास वीकली मेंटोरशिप सेशंस होते हैं, मतलब मेंटोर्स तुमको प्रॉपर्ली गाइड कर रहे होते हैं। साथों साथ तुम्हारे पास डिजिटलाइज नोट्स होंगे। टेस्ट सीरीज पीसीएमबी, एचसीजी और इंग्लिश की तुमको देखने को मिल रही होगी। टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, जिनको अगर तुम लगा लोगे तो बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। अगेन अगर तुम चाहते हो ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ना, भैया मेरे को हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, आपने बताया एसएसटी आप पूरी पढ़ा रहे हो, मैं इसमें पढ़ा रहा हूं, साथ साथ इंग्लिश भी है। द प्राइस इज जस्ट अगेन 4000 रुपीज। लेकिन अब फायदा देखो कि बेसिक की सारी चीजें, लेकिन अब इसमें 4500 रुपए की ई बुक्स जो ना तुम्हारे को लेकर के फ्री में देखने को मिल रही होंगी। 4500, लिटरली लाइक भाई द प्राइसिंग इज जस्ट 4000 रुपीज, लेकिन ई बुक तुमको 4500 रुपीज की फ्री देखने को मिलेंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ई बुक देखने को मिलेगी, एक सेपरेट जो हम इस साल बना रहे हैं। ये हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें हम सिर्फ इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डालेंगे जो लेकर के बहुत ज्यादा जरूरी है, जो तुम लगा लो तो तुम्हारी सारी चीजें डन हो जाए। हैंड रिटन नोट्स, 1 पेज नोट्स, हर एक चीज देखने को मिलेगी। साथों साथ लेकर के अगर तुम प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, जो मैंने कोडेज जीजी तुमको बताया ना, वो तुम्हारे को इसमें लेकर के फ्री देखने को मिल रहा होगा एट जस्ट अ प्राइस पॉइंट ऑफ 6000 रुपीज। लेकिन यस, एक और चीज है, देखो ये कोडेज जीजी सब्सक्रिप्शन 2000 का आता है, लेकिन इसमें एक बेनिफिट है कि भाई तुम ये अगर चीज लेते हो तो वर्कबुक, जो अगेन हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जो कि तुम्हारे को प्रॉपर शीट्स प्रोवाइड कर रहा होगा, माइंड मैप्स, और साथों साथ हम इसमें 2 बार पढ़ाएंगे। जैसे ही तुम्हारा सिलेबस एक बार अगस्त से पहले डन हो जाएगा, यस वी आर द ओनली पर्सन सेइंग दैट कि हम अपने सिलेबस को अगस्त से पहले डन करा रहे हैं, क्योंकि बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशन दिसंबर तक फालतू में सिलेबस को खींच रही है। तो यहां पर से रिवीजन सीरीज मैराथन्स की मिल रही होगी, जो कि अगेन 1 महीने में फिर सारी चीजों को डन कराएगी। उसके बाद में लेकर के अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो अगर तुम द बेस्ट सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को चेकआउट करते हो, ये मेरी साइड से एक सजेशन होगा, क्योंकि अगर 85 से लेकर के 90% बच्चों ने इसमें एनरोल किया है तो कहीं ना कहीं इनमें दिमाग होगा और ये चीज वो समझते होंगे। द प्राइसिंग इज जस्ट 9000 रुपीज, लेकिन द बेनिफिट इज सारे सब्जेक्ट्स हो रहे हैं। यहां पर प्रणय भैया तुम्हारी पूरे सब्जेक्ट्स ले रहे होंगे। पीसीएमबी की पूरी क्लासेस मेरी होंगी, ठीक है। कंप्यूटर पूरी मैं पढ़ा रहा हूं। उसके बाद में लेकर के तुम्हारा यहां पर से जो एचसीजी है वो भी मैं ले रहा हूं। तो यहां पर सारी चीजें मैं ले रहा हूँ, ठीक है। द बेस्ट थिंग इज ऑल्सो दैट, और यहां पर देखो बेसिकली द थिंग इज कि भाई जो क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं हुई हैं, अभी इसमें आइकॉनिक में मेरे वाले सेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं, तुम जब तक बाकी टीचर से पढ़ सकते हो। 3 बार इसमें सिलेबस कंप्लीशन होगा। बेसिक, प्रीमियम, प्लस की सारी चीजें 3 बार लिटरली अभी एक बार पढ़ाया जा रहा है। जो क्लासेस रह गई हैं उनका रिकॉर्डिंग्स विल बी देयर, लेकिन अगेन जस्ट डोंट वरी एट ऑल, क्योंकि मैं भी पढ़ाऊंगा और टीचर्स भी एक बार अभी और पढ़ाने वाले हैं। साथों साथ वीकली गाइडेंस सेशंस होंगे तुम्हारे प्रणय भैया के साथ में। लाइक यहां पर से मैं पर्सनल लेवल पे तुमको मॉनिटर कर रहा हूं कि भाई तुम्हारी सारी चीजें बढ़िया तरीके से हो रही हैं या नहीं।
तो ये एक अपने आप में एक बहुत ही बेनिफिशियल चीज है। अब मैं तुमको एक छोटी सी बात बता दूं कि यहां पर से अगर एक तुम कूपन कोड इस्तेमाल करते हो जून, ठीक है, तो अगर तुम जून का इस्तेमाल करते हो सो यू आर बी गेटिंग 15% ऑफ ऑन ऑल सब्सक्रिप्शन, ठीक है, तो तुम्हारे को 15% ऑफ हो रहा होगा। सो बेसिकली ये 9,000 रुपीज वाला सब्सक्रिप्शन जैसे अगर अपन इसकी बात करें तो इस पर अगर 15% ऑफ हो गया, ठीक है, तो तुम्हारे को इस पर काफी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 1350 रुपीज तुम्हारे लेस हो रहे होंगे, ठीक है, जो कि तुम्हारे को एक ढंग का डिस्काउंट दे करके जा रहे होंगे, ठीक है, तो तुम अभी के अभी एनरोल कर सकते हो। लेकिन हाँ भैया कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, मैं चाहता हूँ मेरे को ज्यादा डिस्काउंट मिल जाए और मैं बहुत ईगरली चाहता हूँ कि मेरा एनरोलमेंट हो जाए, तो तुम इन काउंसलर्स के साथ में बात कर सकते हो। दे विल प्रोवाइड यू विद सम डिस्काउंट कूपन्स जो कि तुमको 20 से 25% ऑफ आज में करवा देंगे। तो इनसे एक बार बात कर लेना, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से स्टार्ट करो। उसके बाद में नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश। देखो भाई हमने पता क्या करा, हम जानते थे इंग्लिश जो है ना बच्चा मन मुताबिक पढ़ता है, उस पर फोर्स नहीं कर सकते। पूरी इंग्लिश लिटरली जितनी ट्रेजर ट्रोव थी, जितनी मर्चेंट ऑफ थी, पूरे लेक्चर्स आ चुके हैं, एक बार में पूरे लेक्चर डल गए। ये अपने आप में एक इतनी बड़ी बात है कि कोई सोच नहीं सकता, क्योंकि सारे के सारे लेक्चर जितने भी थे हमने सारे के सारे अपलोड कर दिए एक बार में। वो लेकर के तुम्हारे को चाहे मैराथन लेक्चर्स हो, चाहे तुम्हारे वन शॉट लेक्चर्स हो, चाहे तुम्हारे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन लेक्चर हो, सारी चीजें अपलोडेड। अब देखो इसमें सबसे पहले मैं लैंग्वेज को थोड़ा सा साइड में रखूंगा, ठीक है, लेकिन अगर मैं लिटरेचर की बात करता हूं, अब लिटरेचर में फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारी दो चीजें हैं इसमें भी, एक एमओवी है। अब एमओवी जो है ना थोड़ी सी डिफरेंट चीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल दो जो तुम्हारे एक्ट हैं, एक्ट 1 एंड 2, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए। उसके बाद में जो है ना तुम्हारे को सबसे पहले तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखनी होती, जो कि कोर्स में अवेलेबल है अगेन। उसके बाद में लेकर के अगर तुम आगे बढ़ो तो यहां पर से तुम्हारे को जो सेकंड चीज, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो तुमको देखनी पड़ेगी, वो ये है कि तुम्हारे पास में लेकर के अगेन नाउ एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि अब तुम थोड़ा जब ये वाली चीजों को डन कर दोगे तो इसमें तुम कुछ क्लास नोट्स बनाओगे, ठीक है, तो तुम्हारे पास प्रॉपर शॉर्ट नोट्स होने चाहिए जिसमें तुम्हारे एकदम एग्जैक्टली जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो सबसे एकदम लाइक समझ लो कीन डिटेल्स है, तो भाई बच्चा भूल जाता है, वो सारी चीजें इसमें डली हो, ठीक है, और बच्चा भूलेगा, मैं बता दे रहा हूं तुम ये चीजों को भूलोगे, तो ये सारी चीजें इसमें होनी चाहिए। उसके बाद में लेकर के अगर अपन आगे बढ़े तो ठीक है, तो द नेक्स्ट थिंग इज ऑल्सो दैट कि भाई तुम्हारे को इसके बाद में मैराथन्स भी देखने को मिलने चाहिए, क्योंकि फिर तुम एक बार में सारी चीजों को एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इंपॉर्टेंट चीजों को रिवाइज कर सकते। तो हमने उस तरीके से सारी चीजों को बनाया है और तभी हमारा कंटेंट जो है ना अपने आप में बेस्ट होता है। तो ये चीजों को यार प्लीज समझना इंग्लिश के लिए। और लैंग्वेज ऐसा है भाई, इट्स एन हैबिट, सिंपल सी बात है, मैं इसमें कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा। अभी से लेकर के न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो, जो चीजें तुम्हारे सिलेबस में जैसे कॉम्पोजिशन है लिखना स्टार्ट करो, अगर तुम्हारी भाई ऐसे है ऐसे लाइक जो लेटर है उसको लिखना स्टार्ट करो। जब तक तुम डेली बेसिस पे लिखना स्टार्ट नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। रिमेंबर दैट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इफ यू ऑल जस्ट मिस द चांस राइट नाउ, फिर तुम्हारे लिए एंड में पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, तभी तुम्हारा परसेंटेज नीचे आ जाता है। तो इस चीज को याद रखना कि ये अपने आप में एक हैबिट है जो कि तुमको अभी से बनानी स्टार्ट करनी है। अब भैया एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एंड में मैं बताना चाहता हूं, जो बच्चे एंड में, और अब प्लीज एक कमेंट छोड़ करके जाना, इट्स माय रिक्वेस्ट, अगर तुम इधर तक इस चीज को देख रहे हो कि भैया मैंने 365 दिन वाला रूल जो है ना सीखा। देखो यार तुम्हारी जो पूरी प्रिपरेशन है ना उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताई थी और मैं फिर से बता रहा हूँ कि भाई जो तुम्हारा पूरा 365 डेज है ना, इसमें एक रूटीन फॉलो करना है, ठीक है, इसमें क्या करना है ना, एक हमको रूटीन फॉलो करना है, ठीक है। अब देखो एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, जैसे तुमने मान लो कहीं पर भी कोचिंग लगवाई या फिर तुम हमारे कोर्स में ही पढ़, ठीक, तुम्हारे को ये जो चीज मैंने बताई है कि जो लेक्चर हो रहा है उसमें एक साइकिल वाली जो मैंने बात बताई, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज ब्रीफ रीडिंग, सेकंड स्टेप इज क्लास नोट्स, थर्ड स्टेप इज डीपीपी के बाद में शॉर्ट नोट्स बना करके रिवीजन। ये जो चीजें हैं ये अगर तुम कर लेते हो, एक रूटीन में ला लेते हो, तो मैं गारंटी दे रहा हूं तुम इतने ज्यादा स्मूथली अपनी क्लास 10th को डन करोगे, तुम सोच भी नहीं सकते। तुम आने वाले टाइम पे अगर कुछ हो जाता है, लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, बट आई जस्ट थिंक ऑफ इट कि भाई कुछ ना हो तुम्हारे साथ, तुम्हारी लाइफ एकदम स्मूथ चले, बट स्टिल अगर कुछ दिक्कत आ भी जाती है, तुम महीने या 2 महीने की छुट्टी पे भी आने वाले टाइम पे जाओगे ना, तो भी टेंशन नहीं होगी, तुम इजीली चिल कर सकोगे अपने दोस्तों के साथ, तुम्हारे को स्ट्रेस नहीं होगा। जैसे हमको लगता है ना यार कि हम 3-4 घंटे 2-3 घंटे पर डे पढ़ लें, तो पढ़ दो मेरे भाई, क्योंकि ये जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं बताऊं जब रिजल्ट निकलेगा ना तब तुमको खुशी समझ में आएगी। अभी तो हम सोच लेते हैं कि यार 80 और 90 वाले में क्या डिफरेंस है, जब हमारे 90 और किसी के 80 आते हैं ना तब हमको समझ में आता है कि यार हमने कितनी मेहनत करी थी इस 90 को अचीव करने के लिए। तो इट्स माय रिक्वेस्ट, प्लीज ये 365 दिन तक इस रूटीन को अप्लाई करो, अच्छे तरीके से पढ़ो। अभी तुम्हारे को जो जो रिसोर्सेज सजेस्ट किए उनमें फॉर श्योर एनरोल करो, या फिर ये जो बुक्स मैंने ओसवाल की साइड से तुमको सजेस्ट करी है इनको भी ले ही लेना। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन डाल रहा हूँ। रिमेंबर दैट इट्स अबाउट योर स्टडीज, ये कोई फालतू बात नहीं है,
ठीक है, तो अभी रखते हैं अपन इस वाले वीडियो में यार इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसलाड, सी के ओपी।